हेलो लिब्रा, आज हम देखने वाले हैं कि मार्च महीना आपके लव लाइफ में क्या ला रहा है, वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग, व्हाट्स हैपनिंग इन योर लव लाइफ। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप लाइव स्ट्रीम में मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं, रेमेडीज़ चाहते हैं अपने प्रॉब्लम्स का, देन यू नीड टू बिकम अ मेंबर ऑफ माई चैनल ज्वाइन बटन के थ्रू एंड यू कैन ज्वाइन द लाइव स्ट्रीम्स। प्लस आपको बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट भी मिल जाते हैं मेंबर बनने से। सो यहाँ पे मुझे लिब्रा दिखाई दे रहा है कि देयर कुड बी अ डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू। ठीक है, बातचीत कम होना या फिर अभी शुरू होना। म्यूचुअल एनर्जी तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की है, मतलब एक्शन लेने की, एक्शन, पैशन, फिजिकल इंटीमेसी, अपना बोल्ड कॉन्फिडेंट लुक एक दूसरे को दिखाना। सो दैट इज़ देयर। बट इसके पास्ट का जो दिख रहा है ना, जस्ट एक स्टेप पीछे का, दैट देयर इज़ अ हार्ट ब्रेक, देयर इज़ स्टकनेस, देयर इज़ कुछ तो डिसअपॉइंटमेंट है, मिसिंगनेस है। ओके, सो बहुतों के लिए ये चल रहा है अभी, डिस्टेंस या सेपरेशन या मन मुटाव या फिर हेजिटेशन टू गो अहेड इन दिस कनेक्शन। बहुतों के लिए ये हो चुका, मतलब ओवर हो चुका है वो फेज, एंड नाउ इट्स टाइम दैट यू विल टेक एक्शन टूवर्ड्स ईच अदर। सो वो भी हो सकता है। आपके पर्सन की जो एनर्जी है, अगेन ध्यान दीजिए लिब्रा, रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप अगर रेगुलर व्यूअर हैं टैरो के तो आपको पता होगा। सो योर पर्सन इज इन किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, मेल फीमेल डजंट मैटर। सो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड बिहेव करेंगे इस टाइम पे। दे वुड ट्राई टू कन्फर्म दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में वो बहुत स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, रूल्स ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहते हैं। आप अंदर ही अंदर वो इस कनेक्शन को सोल कनेक्शन मानते हैं। जैसे कि अगर आप उनसे बात करना बंद कर दो थोड़े टाइम के लिए या डिस्टेंस बना लो, देन दे मिस यू वेरी मच। ओके, काफ़ी फिजिकली भी अट्रैक्टेड हैं आपसे, बहुत सुंदर या हैंडसम आपको समझते हैं, एडमायर करते हैं आई वुड से। एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये इस लाइफ टाइम का पास्ट रिलेशनशिप है जो थोड़ा सा गैप के बाद दोबारा जोर पकड़ने वाला है। अदरवाइज़ अगर आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस सेपरेशन नहीं आया है, देन इट्स अ कनेक्शन फ्रॉम अ पास्ट लाइफ, जहाँ पे सोल बॉन्ड, जैसे कि ऐसा होता है ना, किसी को देखे मिले तो लगे कि अरे इनसे तो हम पहले मिल चुके हैं। वेरी फैमिलियर रिलेशनशिप, वेरी फैमिलियर टू बी फ्रेंड्स। बहुत आसानी से आप फ्रेंड्स बन सकते हो। हज़ारों के लोगों के बीच में भी आप इस पर्सन से कनेक्टेड फील करते हो। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी दिस पर्सन फील्स टुवर्ड्स यू, एंड उसी को बेस बनाते हुए इसको वो कंफर्म करना चाहेंगे। काफ़ी स्टेबल लगते हैं अपने वैल्यूज़ में ये पर्सन। ठीक है, जैसे कि उनके पास पैसा, प्रॉपर्टी, करियर, फैमिली स्ट्रक्चर, सपोर्ट, सब कुछ है, ऐसा लगता है बाहर से। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये लव लाइफ जो है ना कहीं फैमिली के इमोशनल इंटरनल इश्यूज से इम्पैक्टेड है। जैसे कि मैंने अभी कहा, फैमिली ट्रेडिशनली बाहरी तरीक़ों से, एक स्ट्रक्चर से, सोसाइटी के हिसाब से बहुत कंफर्म अच्छी लग सकती है, शायद से आपके साइड, उनकी साइड या बोथ साइड। ओके, बट इंटरनली जो इमोशनल बॉन्ड्स हैं वो थोड़े से वीक हो सकते हैं। सो आप दोनों में से किसी एक ने या दोनों ने ही कहीं ना कहीं अपने फैमिली में या फिर अपने पास्ट के रिलेशनशिप्स में इमोशंस, प्यार से जुड़े हुए रिश्ते, थोड़े बहुत बैड एक्सपीरियंसेस अभी भी आप इस रिश्ते में कैरी कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली हो। सो अब्यूजिव रिलेशनशिप्स देखना या उसका पार्ट बनना, चाहे वो एक्सटेंडेड फैमिली में ही क्यों ना हो। सो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है।
वो आपको पता नहीं चलेगा एक्चुअली लिब्रा, मतलब इट इज़ वेरी वेरी सबकॉन्शियस माइंड का वो ट्रिगर होता है। जैसे कि जो चाइल्डहुड में अगर आपको अटेंशन नहीं मिला होगा ना, तो आप यू विल डिमांड द सेम अटेंशन मोर फ्रॉम योर अपकमिंग पार्टनर, तो उनके लिए वो बर्डन हो जाता है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, द सेम कैन बी फ्रॉम योर पर्सन साइड। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में ना कंडीशनिंग को इतना वैल्यू दे दिया जाता है, जैसे कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन, और प्यार को उसमें दबा दिया जाता है। सो कुड बी दैट एज वेल कि फैमिली कंडीशनिंग जो है ना वो प्यार के बीच में आ रही है, ऐसा भी हो सकता है। मैंने बस ये एग्जांपल दिया, इट कुड बी एनीथिंग इन योर लाइफ। ओके, सो ये पर्सन आपको काफ़ी मिस करते हैं इंटरनली, दे वांट टू री एक्सपीरियंस द मोमेंट्स दैट दे हैव स्पेंट विद यू, या फिर जो आप दोनों के बीच में रहा है कभी। वहीं आपके साइड से अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड लिब्रा, ध्यान दीजिएगा। आपके साइड से मुझे दिख रहा है कि कुछ तो आपके मन में खटका हुआ है इस रिलेशनशिप के बारे में, एंड यू आर स्टक देयर, यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट इट। ऐसा भी हो सकता है कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन विच यू फील, एंड दैट थर्ड पार्टी कुड बी अ पर्सन। ऐसा भी हो सकता है, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं आपके पार्टनर के, जो अभी बीच में आपके दिमाग में आ रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि ये पर्सन या आपके पर्सन को भी, मतलब इट कुड बी इधर वेज। जैसे कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, दे आर अट्रैक्टेड बाय मेनी पीपल, मेनी गुड लुकिंग पीपल अराउंड देम। ज़रूरी नहीं है कि अफेयर हो, लेकिन ऐसा होता है ना शक करना, अरे तुम उसके साथ क्यों घूम रहे हो, why you are giving attention to the other lady हो या मैन हो। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान जो बहुत ज़्यादा, मतलब एक थर्ड पार्टी कुड इन्फ्लुएंस दिस रिलेशनशिप एज वेल, ऐसा हो सकता है, जिस वजह से आप थोड़े दुखी या डिसअपॉइंटेड रहते हैं। सो द थिंग इज़ कि इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है लिब्रा। वॉट एवर हेजिटेशन या हर्डल्स या फिर आपके मन में जो भी बात खटकी हुई है, इट कुड बी अ रूड कम्युनिकेशन, इट कुड बी ऐसा कि आपको लगता है कि दोनों के एनर्जीज में ना कहीं मुझे डिफरेंस नज़र आ रहा है लिब्रा। वन इज़ स्टेबल, द अदर वन इज़ कि कहीं स्टक हैं, एंड दैट नीड्स टू गेट मेंटली कहीं स्टक है, किसी सोच में, किसी विचार में, कंप्लेंट्स है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको क्लियर करके आगे निकलना बहुत ज़रूरी है, उसको सप्रेस करके नहीं आगे बढ़ सकते हो। सो कम्युनिकेशन एक्शन विल बी वाइटल राइट नाउ, वो होना ही चाहिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, स्टक फील करना कि ये रिलेशनशिप में कैसे और या तो फिर और इसको इम्प्रूव, मतलब इसमें इंडल्ज कैसे हो, इसको ग्रो कैसे करा, या फिर इससे बाहर निकलने का भी। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इससे बाहर निकलने का इट इज़ नाउ इनफ, इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग सोच रहे हैं कि इसको पार करके हाउ टू रीग्रो दिस कनेक्शन, तो दोनों हो सकते हैं। तो इसमें से जो अच्छा चीज़ है इस रिलेशनशिप में होना चाहिए, विच इज़ टेकिंग एक्शंस, 8 ऑफ वंस, एक्शन, फिर मीटिंग, कम्युनिकेशन एंड क्लियरिंग आउट द एयर। चुपचाप बैठे रहना, सोचते रहना, ओवर थिंक करना, इट विल नॉट बी इन अ गुड हेल्थ विद दिस कनेक्शन। तो ये बात आ जाती है। अभी यहाँ तक हम ये देख रहे हैं, अभी आगे का जो कार्ड्स है विच इज़ कि क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं मार्च महीने में, इस रिलेशनशिप का वे फॉरवर्ड क्या है, क्या होने वाला है नेक्स्ट 1-2 मंथ्स में, इस पर्सन के इंटेंशन एंड एक्शन, प्लस इस सारे सिचुएशन का रेमेडी सॉल्यूशन क्या है, प्लस अगर कोई नया लव आपके लाइफ में आ रहा है तो वो हम देखने वाले हैं सेकेंड पार्ट में। एंड सेकेंड पार्ट आपको एक्सेस होगा अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं। अगर आप यहीं तक रहने का डिसाइड करते हैं, देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।